राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और उससे जुड़ी हुई कथा और कहानियों को सुनाना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो कि सत्यभामा थी, उनको अहंकार कैसे हो गया था और उनका अहंकार और गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा था। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और बगल में विराजमान देवी सत्यभामा उन्हीं के निकट बैठी थी और उसी वहाँ पे पास में ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था और सब अपने मन में कुछ सोच रहे थे। तभी सत्यभामा ने सहसा ही भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जब आप त्रेता युग में राम रूप में अवतार लिए थे तो क्या आपकी पत्नी जो सीता थी वह अधिक सुंदर थी? यह सुनकर द्वारिकाधीश मुस्कुराए और उन्हें समझ में आ गया था कि देवी सत्यभामा के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। और उसी समय वहाँ पे ही बैठे गरुड़ ने भी पूछ दिया कि हे भगवान, क्या दुनिया में कोई मुझसे भी तेज गति से उड़ सकता है? यह सुनकर पास में जो बैठे सुदर्शन चक्र थे, उन्हें भी रहा नहीं गया और उन्हें भी अपने अंदर जो अहंकार था वह सोचने लगे कि इतनी बड़े बड़े युद्ध में मैंने भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को विजय दिलाई है। संसार में मुझसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? यह सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए थे और वह जान गए कि उनके तीनों भक्तों के अंदर अहंकार हो गया है। क्योंकि एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष ला कर दिया था और उन्हें सत्यभामा से कहा था कि आपसे अधिक सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सत्यभामा के मन में उस समय चल रही थी और वह यही सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अति प्रिय वही हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्र जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था तो उसके अंदर भी अहंकार हो गया था और भगवान श्री कृष्ण के पास वह सोचता था कि मेरे अलावा भगवान श्री कृष्ण को कोई युद्ध में जिता ही नहीं सकता, इनके पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसी तरह से गरुड़ को भी यह समझ में आने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जाते आते नहीं है और कहीं जा नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सोचते हुए वह कहते हैं कि अब तो मुझे अपने भक्तों के अंदर का यह अहंकार नष्ट करना ही होगा, इसका समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं और हनुमान जी को स्मरण करते हैं। हनुमान जी को समझ में आ जाता है कि आज प्रभु को कुछ कार्य है, तभी उन्होंने मुझे स्मरण किया है। हनुमान जी से को तब वह कहते हैं गरुड़ को कि जाओ हनुमान जी को बुला कर लाओ और कहना कि भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है। यह सुनकर गरुड़ वहाँ से उड़ते हैं और वह हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि चलिए द्वारिका, आपको भगवान श्री राम और माता सीता ने याद किया है। और इधर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं कि आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा देते हैं कि आप जाके महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ और बिना मेरी आज्ञा के किसी को महल में प्रवेश नहीं करने देना। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पाकर और सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर जाकर तैनात हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी के पास पहुंचकर गरुड़ कहते हैं कि आपको भगवान श्री राम और माता सीता ने द्वारिका बुलाया है, चलिए हम आपको लिए चलते हैं, आप मेरे पीठ पर विराजमान हो जाइए और मैं आपको शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। तब गरुड़ की बात सुनकर हनुमान जी विनयपूर्वक गरुड़ से कहते हैं कि आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। यह सुनकर गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब तक पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास पहुँचता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर चल देते हैं और यहाँ महल के द्वार पर पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले ही महल में पहुंच गए हैं। दूसरा क्या होता है, जब हनुमान जी द्वारिका के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सुदर्शन पहरा दे रहे होते हैं और वह हनुमान जी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। कहते हैं कि बिना प्रभु की आज्ञा के हम किसी को जाने नहीं देंगे। थोड़ी देर तक दोनों के बीच में युद्ध जैसा माहौल बनता है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि इनसे बहस करने में मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़ते हैं और अपने मुंह में दबा लेते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंदर जाते हैं तब उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं और
उनके पीछे जब गरुड़ पहुंचते हैं तो गरुड़ का सर शर्म से झुक जाता है और वह सोचते हैं कि जिसे मैं बूढ़ा बानर समझ रहा था वो तो मेरे पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं। तब हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर कहते हैं कि हे प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, परंतु मैं सोचा कि इनसे युद्ध करने में मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं, इसलिए मैंने इनको मुंह में दबा लिया था और उनको अपने मुख से निकाल कर दे देते हैं भगवान को। फिर सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर हो जाता है और वह हाथ जोड़कर सर नीचे कर कर खड़े हो जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यह आपने अपने बगल में माता सीता की जगह पर किस दासी को बिठा रखा है। ऐसी बात सुनकर सत्यभामा जी के अंदर जो बहुत सबसे सुंदरता का अहंकार होता है वह चूर चूर हो जाता है और वह शर्म से लाल हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने 3 भक्तों गरुड़, सुदर्शन चक्र और देवी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी अहंकार की कथा। कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा तभी तक करते हैं जब तक उनके अंदर अहंकार प्रबल नहीं होता है। भगवान प्रयास करते हैं कि किसी के अंदर अहंकार पनपने न दिया जाए, और ऐसा ही हुआ भगवान की लीला में। वह समय समय पर सबका अहंकार तोड़ते रहते थे। तो यह थी सत्यभामा और गरुड़ और सुदर्शन चक्र के अहंकार नष्ट होने की कथा। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।